सद्गुरु महाराज की जय। तब खेल हम मागिया सो देखाया दो बेरा, तामे ब्रज में खेले पिया संग बीच मोह के अंधेरा, बीच मोह के अंधेरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। श्री राम। तब खेला हम मागिया सो दिखाया दो बेर। परमादरणीय सुंदर साथ जी, अब सब चीज़ भूल जाइए। अब दिव्य परम धाम इन चौपाई के बैकग्राउंड में एक एक शब्द के पीछे कहाँ कहाँ दर्शन होता है और कहाँ कहाँ दर्शन करना चाहिए। तब खेल हम आ गया, ये तब शब्द से, ये तब मतलब बहुत कुछ इसके आगे, इससे पहले हुआ है, तब जाकर के तब होता है। तो तब खेल हम आ गया, इतने में अपने आप को परमात्मा की उस लीला रस में अखंड इन्फिनिट टाइम से परमात्मा के साथ हैं और वो संबंध अखंड अजर अविनाशी संबंध में ब्रह्मलीला अनंत है। और आइए, जैसे आज सूर्य ग्रहण है, आज चंद्र ग्रहण है, बोलते समय आपके हृदय में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण बोलते समय ये कोई आज सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य कब से है? आज सूर्य ग्रहण है, तो उससे पहले सूर्य। जिस तरह से आपको सूर्य ग्रहण के बोलते ही कल सूर्य वैसे ही था और आज सूर्य ग्रहण है, फिर वो दिमाग में दूसरे दिन सूर्य जैसे होता ही चाहिए, बीच में एक ग्रहण लग गया। तो ऐसे ही तब खेला हम आ गया में उस ब्रह्मलीला के बीच में बहुत समय से सूर्य प्रकाशित, ऐसे ही बहुत समय से, मतलब अखंड समय से, जैसे सूर्य के लिए कोई संख्या नहीं है, ऐसे ही आप एक बार ब्रह्म स्वरूप में, ब्रह्म लीला में ऐसे ही शामिल हो जाइए। अब वो लीला कैसी है, किस तरह से वो आप स्वरूप साहिब के अंदर, तारतम के अंदर जो चर्चनी परमतम वर्णन, इस तरह से जो है वो आपके दिल दिमाग में रहना चाहिए। और नहीं है तो ब्रह्म लीला को अध्ययन करना चाहिए तारतम वाणी के द्वारा। उसके बाद उस अष्टप्रहर के समय में, लीला में, उसके बाद आज के दिन ऐसा लेना चाहिए। और उसमें अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, गीता का कुटस्थ अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत ब्रह्म, ये दो एस्पेक्ट हृदय में होना चाहिए। उसके बाद अक्षर ब्रह्म का भी अपनी लीला है और अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत को दर्शन करने जाते हैं। कुटस्थ तद्धाम्नि कृष्ण दर्शन लालसः। इन शास्त्र प्रमाणों द्वारा अक्षर ब्रह्म को भी अक्षरातीत का एक अंश मान करके दर्शन अभिलाषी रखना चाहिए। उसके बाद अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्म आत्माओं में अपने आप को रखते हुए परमात्मा के आदेश से कहिए या परमात्मा की लीला के अंदर अक्षर ब्रह्म को आज ही हमने देखा। अक्षर ब्रह्म और ब्रह्मात्माओं का एक आपस में देखने की लीला हुई। आज का दिन इस तरह से लेना चाहिए।
उसके बाद प्रश्न आ जाता है कि हे राजी महाराज, आप जैसे ही दूसरा स्वरूप दिखाई दे रहा है। हाँ, मेरा ही बाल स्वरूप है। कहाँ रहते हैं? अक्षरधाम में। क्या करते हैं? अरे बोल, मेरा यह मन की लीला है, ऐसा वैसा। तो फिर हमें अभी तक ज्ञान नहीं है। हाँ हाँ, वो क्या करते हैं? बहुत सारे लीलाएं हैं, और विशेष करके वो स्पेशल असत जड़ दुख की लीला है। ऐसे असत जड़ दुख क्या होती है, इस तरह से थॉट्स डेवलप होते जाते हैं। ये खेल का अंकुर की बात है। तो ऐसे करते करते ऐसे एकदम नया चीज, नया कुछ खेल का उस सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मात्माओं के अंदर, अपने अंदर, अपने आप को लिया है ना ब्रह्म लीला में, तो अपने अंदर ये एक शंका, कुछ जिज्ञासा पैदा कर देते हैं। तो इस चीज़ को आगे बढ़ते बढ़ते हम वो नया चीज़ देखेंगे। आज अक्षर का खेल देखेंगे। उस चीज़ को अब यहाँ उठाया, तब खेला हम आगे। तब मतलब अक्षर ब्रह्म को ब्रह्मात्मा में देखा, और अक्षर ब्रह्म ने भी ब्रह्मात्मा को देखा। कब? आज। कितने बजे? सुबह 9 बजे के समय। अच्छा, तब खेल हम आ गया। अक्षर ब्रह्म ने भी ब्रह्मात्माओं को जैसे देखे, ब्रह्म लीला परब्रह्म के साथ ये कौन है? ब्रह्म के अंदर की पातशाही के विषय में अक्षर ब्रह्म भी, वो भी अपने धाम में अपनी लीला मस्त है। बस अक्षरातीत परमात्मा के अंश होने के कारण वो दर्शन करने जाना आना ये, लेकिन अंदर की लीला विषय में अक्षर को भी दिल दिमाग में नहीं, शंका ही नहीं इस विषय में। लेकिन आज शंका उत्पन्न हो गया है देखने के बाद। तो अब तब हमें खेला मागिया जैसा ही अक्षर ब्रह्म ने भी अक्षरातीत के हृदय की लीला देखने की इच्छा की। वो अंतरंग में ये गुह्य है। चौपाई में ब्रह्मात्माओं ने अक्षर का खेल मांगने का प्रसंग है, लेकिन अक्षर ब्रह्म के अंदर भी अक्षरातीत की लीला, प्रेम लीला देखने के अंदर में इच्छा उत्पन्न हुई है। वो गुह्य है। ठीक है, तब हम खेल मांग गया। अब इतने होने के बाद परमधाम में प्रेम संवाद चलती है। सुबह 9 बजे से 12 बज जाता है, फिर 3 बज जाता है। अक्षर ब्रह्म भी आज राज्य की इच्छा से, राज्य की आज्ञा से एक नज़रा अंदर देखने के बाद, एक आनंदमय स्वरूप को देखने के बाद अपने धाम में आकर के अपना जो उनके अंतस्करण में जो ये लीलाएँ होती है वो तो होने दीजिए, वो तो होता रहेगा, ऑटोमेटिक है वो तो। जैसे हम अपने मन का कल्पना अपना, लेकिन स्पेशल घटना मन लेता है और उसके ऊपर चिंतन चलता है। हम दिनचर्या काम तो करते ही रहते हैं, लेकिन आज कुछ नया व्यक्ति मिले या नई बात सुनी तो उसके ऊपर दिमाग घूमता रहता है। वो बात घूमती रहती है। तो ऐसे अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म अपने आसन में बैठे बैठे जो ब्रह्मात्माओं का दर्शन जो हुई है, और राज्य के, और दूसरे तो राज्य के अंदर में प्रेरणा भी है। राज्य के अंदर प्रेरक शक्ति तो राज्य है। तो एक प्रकार के उनके दिल में ये परमात्मा के धाम, इसमें हृदय लालायित हो जाता है। बस इसको आप बिल्कुल हृदय में संभाल के रखिएगा, इतना घटना को। और अच्छा, अब राजी महाराज का आदेश धीरे धीरे अक्षर ब्रह्म के ऊपर एक फरामोशी की तरह, एक आवरण की तरह अक्षर ब्रह्म धीरे धीरे ब्रह्म लीला की चिंतन में डूब जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि ब्रह्म लीला तो नहीं, अपने लीला को सपना में देखने लगे, ऐसा हुआ। लेकिन उन्होंने जागृत भूल गए।
जैसे ही अक्षर ब्रह्म ने अपने अस्तित्व को भूला, एक नया सृजन, नया चीज़ उनको अपने आप दिखने लगे, उसको बोलते हैं अक्षर ब्रह्म द्वारा नारायण उत्पन्न होना और सृष्टि प्रारंभ होना, जिसको बोलते हैं सत्य द्वापर कली, इस तरह शुरू होता है। ठीक है सुंदर सा, जब बनने दीजिए इसको। आप हम आत्मा हैं, अक्षर ब्रह्म को देखने के बाद 9 बजे 10 12 11 12 बजे की लीला, जो रसोई लीला वगैरह सब होते हैं। 12 से 3 राजी महाराज तीसरी भोग में आराम करते हैं। 3 से 6 के समय जो है वो अब शहर लीला है, और आज के लीला में पाट घाट जाने की लीला है। ये सब जो मैंने उदाहरण दिया था, आज सूर्य ग्रहण है बोलते समय आपको कल का सूर्य की स्थिति आपको मालूम है, जो रेगुलर है। ऐसे ही ये परम धाम की अष्टप्रहर लीला रेगुलर है। आज सूर्य ग्रहण लगने का है करके आप एक प्रकार का सूर्य ग्रहण, आज कुछ घटना ऐसे दिमाग में, ऐसे ही अक्षर ब्रह्म को देखने के बाद, अक्षर ब्रह्म को देखने के बाद ब्रह्म आत्माओं ने अक्षर का खेल करके 9 से 12 भी बज गए, 12 से 3 भी बज गए, आराम का समय भी हो गया। अब राजी महाराज 3 बजे जगने के बाद तीसरी भोग में पूछते हैं आज कहाँ की लीला है। आत्माओं ने कहा आज है तो पाट घाट जाने की लीला है धनी, लेकिन आज हम अक्षर का खेल देखेंगे। सूर्य ग्रहण और नज़दीक समय हो गया। ऐसे ही तो सूर्य ग्रहण के लिए सब तैयार होते हैं देखने के, लेकिन मस्तिष्क में आज का ही सूर्य ग्रहण है, कल इस तरह से 6 महीने सूर्य ग्रहण लगेगा ऐसा नहीं है ना। आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है, तो कल का सूर्य और कल जो बीत गया कल का सूर्य और जो आने वाला कल का सूर्य, उसमें कोई फर्क नहीं। वो ऐसे ही ब्रह्मलीला में आज पाट घाट की लीला है, जाना वहाँ है, लेकिन आज अक्षर का खेल देखने का ही है। बस इधर वाला आप अपने हृदय में लेना। इससे पहले जैसे आप सूर्य के विषय में कितने आइडिया कब से इन्फिनिट है क्या है आप जानो, जो भी सूर्य का अपने नॉलेज है, ऐसे ही अभी मेरे को पूछेंगे आप कि आपके मस्तिष्क में ब्रह्मलीला के विषय में, हाँ, तो मेरे मस्तिष्क में अब ब्रह्म के अंदर की लीला जो है वो तारतम्य ज्ञान के द्वारा मेरे दिमाग में है। बस उसको मैं उसी तरह से व्याख्या नहीं कर पाऊंगा अभी जैसे आप सूर्य के विषय में कर नहीं पाओ, लेकिन अंदर सूर्य के विषय में आपको भी आइडिया है ना। बस ऐसे ही समझना। आपको उस ब्रह्मलीला के प्रति तारतम्य वाणी के द्वारा इतना ही प्रकाश होना चाहिए जैसे आपको सूर्य के विषय में है, इतना ही निश्चिंत होना चाहिए। उनमें से आज का सूर्य ग्रहण का ही विषय जाना जैसा आज आपको खेल के लिए बात हो गई, तब खेला हम आगे, बस वहाँ से शुरू है। तब शब्द का लोकेशन बता रहा हूँ। अक्षर को देखने के बाद अक्षर का खेल हमने मांगा, बस अब फील्ड बनाया परमात्मा ने, मांगना शुरू हो गया। 9 बजे से 12, 12 से 3 जा रहा है, और 3 बजे तो और जाना ही है। धनी बोलते हैं नहीं जाना है, भूल जाओगे, नहीं जाना ही है, देखना ही है। अब तीसरी भोम से दूसरी भोम से प्रथम भोम ले आएंगे। वो प्रथम भोम रंगमहल के अमूल मिलाप बैठक में रखेंगे, वो गोल हवेली में। ये सारी चीज़ जैसे आपने उदाहरण दे चुका हूँ कि आपको बम्बई बोलने से जो बम्बई गए हैं शब्द से शब्द पकड़ा दिया। अमेरिका बोले जो गए हैं उनको शब्द से पकड़ में आ गया। शब्द तो छोटा है अमेरिका, लेकिन आपके दिमाग में कितने बड़ा 12,000 पारायण, कितना ही बोल दिया मैंने। अब जिन्होंने 12,000 पारायण अटेंड किए हैं उनको नहीं। ऐसे ही परमधाम में अष्टप्रहर लीला बोलते ही पूरी तरह आपका दिल दिमाग उस लीला में, सुबह 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से फिर रात को प्रहर, पूरी तरह अष्टप्रहर में आपको घूमना चाहिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया हूँ
अगर उदाहरण सही बैठ रहा है हृदय में, एक बार इंडिया बोलने से, भारत बोलने से, संसार के भौगोलिक और अध्यात्म में 14 लोक बोलते हैं, लोकालोक जो ज्ञान, नारायण सृष्टि बोलते हैं, कितना ज्ञान होता है लोगों को। ऐसे ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम अष्टप्रहर लीला बोलते समय तारतम्य बताया हुआ लीला है। फिर नहीं तो फिर अष्टप्रहर लीला तो इंद्र का भी है, अष्टप्रहर लीला तो वैकुंठ का विष्णु का भी है, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की अष्टप्रहर लीला की बात कर रहा हूँ। तारतम्य का जो धाम है वो कृष्ण एव अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम वाला, परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति वो वाला, बस वहाँ पर आप परिक्रमा करना। उसमें से आपको अनंत परम धाम के आनंद में से थोड़ा सा एक हृदय में आपका तंतु अब जाने वाला है, तब खेला हम मांगिया में जाने वाला है। तो मांगना शुरू हुआ। इधर में अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में अक्षरातीत के प्रेम लीला देखने की इच्छा है, दोनों का रिमोट राज्य के हृदय में। अब अक्षर ब्रह्म सपना में चला गया, ये वाला जो है बहुत लंबी हो, ये स्टेज तैयार होने का समय है। अब आप आइए, ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पूरा करिए और 51 वर्ष लगा करके आप कृष्णा प्रकट करिए। और सतत द्वापर कली में आज जहाँ पर हम बैठे हुए हैं ये 28वां कलयुग है। इससे पहले 28वां द्वापर था, उससे पहले 28वां त्रेता था। आज जो भगवान राम की लीलाएं जो ये 28वां त्रेता की है, उससे पहले 28वां सतयुग था। ये क्या 2827 वो भी बताना है। ब्रह्मा जी को 50 वर्ष पूरा करिए, उसे दूसरे प्रारब्ध शुरू करिए, यानी 51 वर्ष। 51 वर्ष का 1 जनवरी अगर लेना उदाहरण, तो 1 जनवरी पूरी तरह एक दिन पूरा बीतना हो ब्रह्मा जी का, तो ये सतत द्वापर कली 1000 बार बीतना पड़ेगा। एक दिन बीतने के लिए 1000 बार बीतना पड़ेगा। उसमें से अभी 28 बार ही बीता हुआ है। अब ये 100 पहुँचेगा, फिर 200 300 होकर के 1000 बार बीतना पड़ेगा सतत द्वापर कली। एक बार सतत द्वापर कली बीतते समय मनुष्य जीवन का आयु जो है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होता है, एक बार बीतते समय। ऐसे 28 बार बीता हुआ है। लेकिन ब्रह्मा जी का 1 जनवरी का सुबह ब्रशिंग कर रहे हैं ब्रह्मा जी, उतना ही समय हुआ है। अब इस तरह से ब्रह्मा जी 50 वर्ष 100 वर्ष पहुंचेंगे तो प्रलय का दिमाग में रखना। लेकिन अब 100 वर्ष बहुत लो, अब उनका प्रलय छोड़ दिया, अपना प्रलय ध्यान देना। मेरे 100 वर्ष में मेरे शरीर के कीड़े कितने बार मरते हैं, कितने बार क्या, मेरे 100 वर्ष। ऐसे ब्रह्मा जी के 100 वर्ष में मनुष्य का कितना जाता है, वो टाइम फैक्टर में आता है। यहाँ पर हमें टाइम फैक्टर में नहीं प्रवेश है, मैं खाली नक्शा बता रहा हूँ। तो अब हम खेल में आ गया, तो खेल का आयु कितना है, अक्षर ब्रह्म का खेल की आयु है वो, उसमें से बहुत लंबी समय, उसमें से ब्रह्मा जी 50 वर्ष तक पहुँच के 51 वर्ष का 1 जनवरी में जाना था। 1 जनवरी में सतत द्वापर कली 1000 बार बीतना था एक दिन बीतने के लिए, लेकिन खाली अभी 27 बार का सतत द्वापर कली को पूरा होकर के आज हमारे बीच जो राम कथा है ये 28वां त्रेता की है। और आज हमारे जो पास जो कृष्ण लीलाएं हैं वो 28वां द्वापर, 27वां 26वां 25वां की नहीं। ऐसे पहले ब्रह्मा जी के 50 वर्ष में कितना हुआ, लेकिन परमधाम के टाइमिंग में वही 4:30 का समय है। अक्षर ब्रह्मा सुबह 9 बजे से चिंतित है ब्रह्मात्मा का वो लीला देखने के, और अपना स्वतः उनका जो मन की लीला है संकल्प विकल्प होता रहता है, उसी को आधार बना करके अक्षर ब्रह्मा सपना देखने लगेंगे। जैसे उनका सपना प्रारंभ होता है, वो जागृत को भूलते हैं, वो परम धाम के टाइम में लगभग वही 4:30 का समय। ठीक है, परम धाम के टाइम में 4:30 ही है। अब आपको 4:30 समय से आपको यहाँ अपने दिमाग में अपनी लीला में 4:30 बोलते समय आप बोलोगे सुबह की शाम की 4:30,
फिर हमको बोलना पड़ता है नहीं नहीं शाम को 4:30। अच्छा अच्छा, तो इसका आपके हृदय में सुबह के 4:30 भी है ना, सुबह के 4:30 भी है। ऐसे ही परम धाम में ये संध्या शाम को 4:30 है, ठीक है। अब ब्रह्म धाम में सुबह के 4:30 में क्या होती है, सुबह के 5। इस तरह से ब्रह्म स्वरूप के साथ साथ ब्रह्म लीला के साथ साथ ब्रह्म का समय को भी ध्यान होना चाहिए, तब जाकर के आप शास्त्रों में ब्रह्म बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस बोलते हैं, ब्रह्म समय से परे बोलते हैं, वहाँ जा कर के समय से परे किस तरह से अर्थ लगेगा। खाली ब्रह्म बोल के नहीं होगा, ब्रह्म का स्थान है, ब्रह्म का धाम है, ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म की लीला है, ब्रह्म का समय है। ये सब तारतम्य द्वारा बैठाने के बाद उसके बाद संसार क्षणिक है, टाइम में आए तो पता चलेगा कि ये किस तरह से क्षणिक है। इसलिए अब आइए, जिस तरह आपके मस्तिष्क में मैं 4:30 बोल दिया तो आपके यहाँ के संसार का टाइम टेबल पूरा अष्टप्रहर आपको मालूम हुआ, ऐसे ही मैं परमधाम का 4:30 के घड़ी के उस जो घड़ी है, परमधाम के घड़ी जो आज दीवार में लगा हुआ, वो 4:30 में समझ लेना। तो वो सच्चिदानंद घड़ी के सुई में 4:30 का टिक टिक आवाज़ जो है, आपके सोए हुए शरीर में भी तो घड़ी टिक टिक होती है ना, और आप सोए हुए पता है घड़ी टिक टिक टिक, कितने को तो टिक टिक से नींद बिगड़ जाती है, कितने जाने को तो घड़ी के टिक टिक में नींद ही नहीं आती है। घड़ी बैटरी खोल के रख देते हैं और टिक टिक बंद, तब नींद आती है। तो आपके जागृत के परमधाम के रंगमहल के दीवार में वो टिक टिक चल रहा है। तो 4:30 का समय होने आया, अक्षर ब्रह्म ने खेल देखना प्रारंभ। अब यहाँ पर स्टेज तैयार हो रहा है। अब तब खेल हम आ गया, राजी से हम वो अक्षर का खेल देखेंगे। आपने तो बोला राजी महाराज को दिखाना भी है, लेकिन कैसे दिखाऊं, राज्य के हृदय में और बड़े स्टेज चल रहा है। तो राज्य ने अक्षर ब्रह्म को माध्यम बना करके अपन खेल तैयार हो रहा है, स्टेज तैयार हो रहा है। दिखाना क्या दिखाएं, जगह तो होना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पर अक्षर का नारायण उत्पन्न होता है। नारायण ने एकम बहुश्याम बोलने पर अनंत जीव पैदा होते हैं। अब ये ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक में ये जीव कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान होकर के अनंत अवतार बाद सब इसी में होता है। अब आपको वेद शास्त्र उपनिषदों में आपको यदि अवतार बाद आता है तो ये अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर जो नारायण के अंदर 14 लोक है, 5 तत्व है, अष्टावरण है, ज्योतिष रूप है, गायत्री है, महतत्व इच्छा शक्ति है, और 4 जात 36 वर्ण सब इसी में। संगीत का भी इसी के अंदर है। जितने भी आपके दिल दिमाग में ये सब अक्षर को सपना के अंदर वो 4:30 के परमधाम के 4:30 के उसको आप थोड़ी देर के लिए 4:30 परमात्मा के हुक्म से उस समय को स्टैचू कर दीजिए और संसार प्रारंभ करिए। जितने भी आपको वेद शास्त्र उपनिषद की जो बात है इसी के अंदर की बात है। अक्षर के सपना नारायण के अंदर की बात है, अक्षर के सपना के टाइम टेबल के अंदर की बात है। अपने आप को वहाँ मत रखना, अपने आत्मा स्वरूप में कहाँ रखना, वो जो अक्षर को ही देखने वाला में रखना, तब आप साक्षी बनोगे। आखिर साक्षी की भाव साक्षी शब्द तो संसार में है ही। अपने आप को उस ब्रह्म के टाइम टेबल में ब्रह्म के साथ बात करने वाले में रखना। तब खेल हम आ गया, हम में रखना, तुम में मत रखना। तब खेल हम आ गया में रखना। एक बार बोलने से नहीं होता, बार बार बोलना पड़ेगा। हो सकता है इस जुनी में बोलते हुए दूसरे जुनी में सफल हो जाए। तब खेल हम आ गया। खेल वो खेल के विषय में बता रहे हैं। खेल अक्षर के द्वारा सपना में आज आप जो देख रहे हो, आज हम जो देख रहे हैं, खेल क्या क्या ज्ञान है, पानी, ये सब जितने भी दुख सुख
कब से है ये? एक भगवान ने भी, नारायण ने भी बता नहीं पाए ये कब से, इतनी लंबी समय है सपना का। लेकिन ब्रह्म कॉन्सेप्ट में ये सब सपना ब्रह्म के सपना ब्रह्म के आदेश के अंदर है, वो भूलना मत फिर। और ब्रह्म के पास जो ब्रह्म लीला है वो ब्रह्म के समय से चलता है, और ये जो संसार का जो समय है ब्रह्म के हुक्म से चलता है। ब्रह्म के हुक्म से संसार चलता है, ठीक है। लेकिन सृष्टि के अंदर जो है वो समय से चलाता है। इसलिए हम बाल लीला सब अच्छा लगता है करके बाल लीला पकड़ के बैठो, ऐसा नहीं होता है। किशोर और ऐसा नहीं होता है, ये समय करता है। इसलिए ये स्वप्निक क्षणिक ब्रह्मांड है, ये बनाया ही ऐसा ही है। लेकिन आप समय को लेकर के ब्रह्मधाम में जब जाओगे, जहाँ पर आप बैठ कर तब हमें खेला मागिया में जहाँ खड़े हो, वहाँ समय ब्रह्म की हजूरी है। ब्रह्म जैसा चाहे वैसे होता है, उतना फर्क देखना। आप उस ब्रह्म के हाथ में जो समय है ना, वहाँ पर खड़े हो। ब्रह्म की इच्छा से समय चलता है, वहाँ पर है। और खेल जो मागिया जो बोल रहे खेल है, उसमें समय दौड़ाता है, वो हमारे हाथ में नहीं, मतलब वो जीव के हाथ में नहीं है, वो जीव ही दौड़ाता है, सॉरी टाइम ही दौड़ाता है उसको। ये फर्क देखना समय एस्पेक्ट में। ऐसे बहुत सारे फर्क देखना पड़ेगा। अभी खाली समय के ऊपर हम बोल रहे हैं। खेला हम आ गया, अच्छा, अब मांगा तो मांगा लेकिन देखा नहीं ना, तब हमें खेला मांगी आई है चौपाई में, देखा नहीं बोले, खाली मांगा है। मांगने पर अब स्टेज बनाना पड़ेगा परमात्मा को। तो स्टेज भी अब अक्षर को भुला करके नारायण बना करके स्टेज भी हम तैयार करते हैं, ठीक है। अब स्टेज तैयार हो गया तो स्टेज जो है वो पत्थर जैसे स्टैचू रखना है कि थोड़ा वहाँ चलायमान बनाना है स्टेज। और स्टेज बोलते हैं छोटा सा 10 बाई 12 का स्टेज मत समझना, ये ब्रह्म ने बनाया स्टेज है। ये स्टेज में 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा जमीन है, 50 करोड़ योजन, नीचे 7 पाताल है, ऊपर 7 लोक है, और जितने भी देवी देवता इसी में है। इंद्र पता नहीं क्या क्या कर रहा है इसी के अंदर है। और ब्रह्मा विष्णु महेश एक दूसरे को फंसते हैं, फिर उकासते हैं, अपने आप को बचाते हैं, कुछ कुछ ये करते रहे। ये सब उसी लीला में। नारायण शेष नारायण के चरण दबा रही है कमला, ये इसी के अंदर है। और गायत्री वेद गायन कर रही है, यही अक्षर के सपना के अंदर। आप कहाँ हैं? तब खेला हम मांगे हमें। जब हमने खेल देखने को मांगा ना, राज जी ने अक्षर द्वारा खेल बनाए, तो खेल के अंदर की बात कर रहा हूँ। इस तरह से आप वेद शास्त्र उपनिषद द्वारा उस खेल में आप योगी भी देख सकते हैं, तपस्वी भी देख सकते हैं। हजारों वर्ष तक तपस्या, ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक तपस्या करने वाले भी इसी में। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक में कौन कौन कितने कितने योग हुए। भगवान ने राम गीता सुनाया भी इसी में। ये जो 700 श्लोक सुना है, वेद व्यास जी को असंतोष हुआ सुनते हैं ना, वो भी इसी में। कब से? ब्रह्मा जी को 50 वर्ष में पता नहीं कितने। परमधाम का 4.5 से आप हिलना मत। आपने जस्ट तब खेला हम मागिया में ही आप है, आप वहाँ से हिलना नहीं। हमने तो मांग दिया ना, लेकिन तैयारी करना नहीं पड़ेगा परमात्मा को। बच्चा ने खिलौने मांग दिया, और खिलौना की खिलौना। अभी अब खिलौना बोलते ही आ जाएगा, ठहरना दूंगा तो बोला तो मैंने। अब बाजार जाना पड़ेगा, अब वहाँ पर सब खरीदना पड़ेगा, हो सके तो पैसा नहीं तो पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा कमाने ही 3 दिन लगेगा, उसके बाद खरीदना पड़ेगा। ऐसे आएगा खिलौना बोल के फिर। तो अब पिताजी खेल के लिए, वो खिलौने के लिए व्यवस्था करेंगे नहीं करेंगे? और खिलौना भी ऐसा ऑर्डर करेगा कि जो वो अभी तक बनाया नहीं, तो फिर फैक्ट्री जाना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है हो। तब खेला हम आ गया, राज्य ने व्यवस्था करने लगे, अब इनको खेल दिखाना है। तो क्या किया? अक्षर को बुला करके बनाया खेल।
खेल तैयार हो ही रहा है अब। उसमें लौकिक बनाया अब गृहस्थी, उसके अंदर सन्यासी भी बनाया भगवान ने, अक्षर ब्रह्म को सपना सन्यासी होकर के अब अध्यात्म विद्या भी चाहिए करके फिर वहाँ पर वेद शास्त्र उपनिषद भी ले आए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, अब 4 वेद 6 शास्त्र ये सब बना है, हो रहा है, फटाफट प्रिंटिंग चालू है। भगवान नारायण सब व्यवस्था कर रहे हैं। इस तरह से जितने भी आपको अभी तक धर्म शास्त्र का ज्ञान है सब इसी के अंदर, लेकिन आप हिलना मत, आप वो 4.5 वाला में है, तब खेला हुआ मांगिया में आप स्थिर रहना, बस खेल मांगना, और परब्रह्म परमात्मा ने खेल दिखाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, वो सारी व्यवस्था जो है वो सृष्टि है। ठीक है, अच्छा अब तैयार हुआ है, तो जमीन बड़े ले लिया ना सारा। अब राजी महाराज ने अब खेल दिखाने के हैं तो मुलमिला में ले आए। अब ब्रह्मात्मा हो, अब तैयार आना, अब मैं दिखाने जा रहा हूँ खेल, कैसे दिखाएं। अब तब हम खेला मांगिया। अब राजी ने जैसे अक्षर के ऊपर फरामोशी डाल दिया और नारायण बना दिया, और नारायण द्वारा जीव सृष्टि बना करके धरती में जो आज आपके दिल दिमाग में सब जीव और ईश्वर का खेल है वो, ठीक है। और जीव और ईश्वर का खेल में यहाँ पर अध्यात्म विद्या लड़ने लगे। कोई बोलते हैं ईश्वर जीव एक है बोल रहे हैं, कोई बोले नहीं ये द्वैत है बोल रहे हैं, नहीं ये विशिष्ट द्वैत है बोले, ये द्वैतवाद अद्वैत सब इसी में। यहाँ पर साकार निराकार का भयंकर झगड़ा है। कोई बोलते हैं ब्रह्म साकार है, कोई निराकार, ये भी इसी में अक्षर का सपना के अंदर नारायण के पेट के अंदर है, नारायण की इच्छा के अंदर सारा हो रहा है। आप इसमें मत दूसना, आप न साकार न निराकार, आप उसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं। आप तो वहाँ ब्रह्म के पास बैठे हुए और ब्रह्म लीला में आपने खेल मांगने बोला था, खेल ऐसा बनाया, साकार का झगड़ा, निराकार का झगड़ा, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, पता नहीं क्या क्या बना है। आप इसमें आप हम उसमें इन्वॉल्व मत होना, आप वहीं रहना, तब हम खेला मांगिया में रहना, हिलना नहीं वहाँ से। राजी महाराज प्रोग्राम बनाए आपके लिए खेल कैसा बनाना है। सूर्य चंद्र नक्षत्र सारा इसी में बनाया, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण सब इसी में बना दिया। आपको देखना है ना, वेराइटी बना दिया। जैसे स्टेज में बच्चा के बर्थडे में कितना बेलून वलून फिलाया, ऐसे ही यहाँ पर बेलून लगा दिया है, बड़ा बड़ा हेलोजिन लाइट, सूर्य चंद्रमा और छोटे छोटे तारा हैं जो यहाँ से दिखता है, वैसे तो वही बड़ा बड़ा बेलून है। वो देखने के लिए बना रहे हैं। तब वहाँ में खेला आ गया, लेकिन स्टेज हो ऐसे सुंदर डिजाइन के बीच में आप क्या करना, जैसे बहुत बड़ा सरकारी ज़मीन हो, वहाँ पर आप पिकनिक स्पॉट बनाते हैं ना, उसे बनाए हुए ज़मीन के अंदर अब थोड़ा नदी भी सुंदर हो, है? आप पिकनिक खाने जाओगे तो कैसी जगह में जाओगे, नदी हो, है? और कौन छाँव हो, होता है कि नहीं होता। आप जितना हो सके उस सरकारी ज़मीन में या उस ज़मीन में, धरती की उस ज़मीन में आप प्रोग्राम लेने जा रहे हैं, तो सबसे सुंदर, अति सुंदर क्या बना, आर्टिफिशियली दिमाग लगाओ। आजकल तो नेट वगैरह से, फेसबुक वगैरह से आप देश विदेश का अट्रैक्शन गार्डन देख सकते हैं, क्या क्या दिख सकते हैं। आप लगाओ दिमाग, कितना सुंदर बना सकते, बनाओ। खाली जगह सुंदर नहीं, वहाँ का व्यक्ति भी सुंदर बनाओ, और व्यक्ति सुंदर भी ऐसा सुंदर बनाओ, कल्पना ही तो करना है, क्यों कंजूसी करते हैं। हाँ, आप सुंदर इसी नहीं बना सकते कि आपके अंदर सुंदरता नहीं है, ये डिफेक्ट हो सकता है। आप वहाँ का जगह सुंदर बना, लेकिन व्यक्ति सुंदर नहीं बना सक रहे, क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके अंदर व्यक्तित्व तो सुंदर ना हो, नहीं तो आप बढ़िया बना सकते थे। कंजूसी क्यों कर रहे हैं? बहुत सुंदर बना, बस ऐसी जगह उदाहरण चाहिए, कितना सुंदर। बस संत महापुरुष आकर के सुंदर का दृष्टांत देते थे। भगवान बुद्ध जब निकले थे तो छाछ मांगे थे, पानी मांगे थे, तो लोगों ने क्या किया,
पानी तू साधु संत कर्म करना तो है ही नहीं, मांग के खाता है करके डंडा लेके आया था ना। भगवान बुद्ध के प्रसंग में आता है, डंडा लेकर के आए। बुद्ध ने बहुत धन्यवाद दिया, वाह आप लोग कितना एकता है, देखिए तो सबके हाथ में डंडा है, तुम लोग एकदम बैठे रहना, आशीर्वाद देके चले गए। इधर उधर कोई जाने का जरूरत नहीं आपको, और ऐसे पानी मांगने वालों को डंडा लेके आना बहुत अच्छा। मारे भी नहीं, उनको बड़ा बना दिया। आगे निकले तो फिर 8-10 किलोमीटर जाने का तो प्यास तो लगी थी, सबको प्यास लगी है। वहाँ जाके फिर नया गांव आ गया, बोले प्रणाम करते हुए बोले पानी पीना है। अरे भिक्षुक लोग आए हैं, पानी मांग रहे हैं। तो गांव वाले सब छाछ दही पूरा सुगंधित पानी, नींबू पानी वगैरह शरबत लेके आए हैं। तो ऐसा सुंदर व्यक्तित्व भगवान बुद्ध ने आगे जो की वो बात की बात है। लेकिन मैं ये बोल रहा था कि आप स्टेज इतना सुंदर बनाओ और वहाँ के व्यक्तित्व इतना सुंदर बनाओ, समझ में आई बात। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा ने मूल मिलना बैठे ब्रह्म आत्माओं को खेल में ले आते समय उन्होंने स्टेज इतना सुंदर बनाया। उस स्टेज का नाम है ब्रजमंडल, और वहाँ के व्यक्तित्व है ब्रजगोपी आत्माएं, और वहाँ का सुंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट परमात्मा श्री कृष्ण, नारायण सृष्टि का ईश्वर, प्रेम स्वरूप। बस सुंदर, अति सुंदर बनाइए, वो बताने के लिए मैं बोल रहा था। खेल तो बहुत बड़ा है, उसमें से एक ऐसा स्पॉट जहाँ पर आप पिकनिक खाने जाते हो, कुछ करने के लिए जाते हो, है ना, 5 स्टार होटल में जाते हो, जो भी है सुंदर है। ऐसे ही परमात्मा ने बहुत बड़ा स्टेज नारायण सृष्टि बनाने के बाद उसके अंदर जमुना, पेड़ पौधे और वहाँ का मनोरम दृश्य, और ऐसे गांव, ऐसे ब्रजवासी गांव कि वह प्रेम ही प्रेम, एक दूसरे में गले लगने वाले, और युग भी द्वापर, ऐसे समय का स्टेज सुंदर बनाए। ठीक है, बस अब ये सुंदर व्यक्तित्व गोपी नाम में परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म को खेल देखने के लिए हमने मांग किया था, तब खेल हम मांग गया। तो अब सो देखाया 2 बेर। अब आ रहा है चौपाई नंबर 17 का सेकंड शब्द, सो देखाया 2 बेर। तामे ब्रज में खेले पिया संगई, अब बनाया, अब आए खेल, ब्रज शब्द अब आए। तामे ब्रज में खेले पिया संग, लेकिन ब्रज तक आने में मुझे कितना समय बोलना पड़ा, लगभग 40 मिनट हो चुका है मैंने ब्रज बनाने के लिए। चौपाई ने तो बना दिया फटाफट, लेकिन हमें चौपाई से बनाने ने अपने हृदय में बनाना पड़ेगा। चौपाई से तो बना दिए है दानी ने, लेकिन अब हमारे हृदय में। इसीलिए अभी तक मैं आपको तब हम खेला मागिया में तब से उधर वाला अष्टप्रहर लीला परम ब्रह्म लीला का ज्ञान होना चाहिए। वो फैक्टर के अंदर बस परात्मा का सुई जो है, घड़ी का सुई, अष्टप्रहर वाला सुई जो है, वो परमात्मा के हुक्म से चलता है, इसीलिए उसको हैंग कर देना, समय वही रहेगा। बस अक्षर ब्रह्म को सपना में ले आना, और सपना के ब्रह्मांड में आज आप जितने देख सकते हैं वो सब सपना का देखना। देखने का जो नज़रिया में मैंने 4036 वर्ण और क्या आपके दिल दिमाग के जितना भी है, किताबें जितना मिलता है आप जितना भी पढ़ो, ऐसा आप 100 जन्म लेकर के आप पढ़ते रहो, लेकिन तारतम मत पढ़ना, तारतम तो मिले पर पढ़े, बेसास पढ़ना, लेकिन आप रहोगे उसी नारायण के पेट के अंदर ही रहोगे। वही है, थोड़ा सा परमात्मा ने, क्योंकि स्टेज बनाने वाला वही है, स्टेज का हीरो बनाने वाला वही है, ईश्वर बनाने वाला वही है। और ये परब्रह्म परमात्मा के अंदर में इधर तरफ ब्रह्म आत्मा ब्रह्मधाम है, और इधर तरफ अक्षर और उनका सपना का खेल है, परब्रह्म के हृदय में। वहाँ खड़े हो जाना। नाटक लिखने वालों को पता होता है कि मेरा नाटक सुखांत होगा दुखांत होता है,
माता पिता को पता होता है कि ये बच्चा किस तरह से पैदा हुआ है, लेकिन बच्चा को मालूम नहीं होता है। ऐसे परब्रह्म को मालूम है कि ये स्वप्निक जीव जो बना हुआ है वो क्या कर रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है, और ब्रह्मात्मा जो मूल मिलाव में है ये अब कैसे जगह में जा रहा है, कैसे जा रहा है ये मालूम। ऐसे आप परब्रह्म के हृदय में आप खड़े होना, वहाँ पर रुकना। अब परब्रह्म परमात्मा के हृदय में खेल बनने के बाद एक सुंदर स्पॉट ब्रजमंडल नाम उनको दिया गया, और वहाँ पर बहुत सात्विक प्रेमी आत्माओं संसार का अक्षर ब्रह्म को सपना की जो आत्माएं हैं ऐसा जगह बना के रखना। अब मूल मिलाव से ब्रह्मात्माओं को जैसे अक्षर के ऊपर फरामोशी दी थी, ऐसे ही राज्य महाराज ने तब खेल हम मागिया तक हम होश में हैं, उसके बाद अब हम भी ये हम वाला भी बेहोश हो जाएगा, उनको भी अब बस बैठे रहेंगे, लेकिन वहाँ से सूरता निकाल के ले आकर के ब्रज गोपी हमें रख देंगे। उसको बोलते हैं तामे ब्रज में खेले पिया संग। ये अब स्वयं कहाँ गए, स्वयं वो पहले का अपने स्टेज में बनाया एकदम सुंदर प्रेम अवतार स्टेज रूपी श्री कृष्ण में स्वयं अपना वो वहाँ प्रवेश हो गए, राजी महाराज वहाँ प्रवेश हो गए, और अपने ब्रह्मात्माओं को उन ब्रज के जो गोपियाँ हैं उनके अंदर प्रवेश करवा दिए बस। लेकिन वो होश में मूल मिलाव में है एकदम होश, लेकिन ब्रह्मात्माओं के ऊपर फरामोशी नीत का आवरण डाल करके वो बुला दिया। और अब ये और अक्षर ब्रह्म में भूला हुआ है, याद है आपको, अक्षर ब्रह्म में सपना में गया है, और अक्षर ब्रह्म के हृदय में अक्षरातीत का प्रेम लीला देखने की इच्छा है, ब्रह्मात्माओं के अंदर अक्षर का खेल देखने की इच्छा है, लेकिन दोनों फरामोशी के अंदर है, और ये दोनों को जानने वाला अक्षरातीत परमात्मा है। अब आप तो अक्षरातीत के परम धाम के राज्य महाराज के हृदय में आप यहाँ से देख सकते हो, लेकिन खबरदार वो जो अक्षरातीत के हृदय के प्रोग्राम तो देख रहे हैं आप, वो आपको वेद ने नहीं बताया हो, उपनिषद नहीं बताया हो। हाँ, इतने ध्यान देना, वो कहीं वो तारतम ने बता रहा है, ये तारतम ज्ञान के कमाल है। हमने तो तारतम पढ़े नहीं है, अभी तो अभी सुन रहे हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं, देख रहे हैं। ये वक्ता ने बोला तभी तो देखा, ये वक्ता ने क्या पढ़ा, तारतम पढ़ा। ये वक्ता थोड़ी बोल रहा है, वक्ता के अंदर तारतम बोल रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ, ये तारतम ही बता सकता है। ये थीम पकड़ने में फिर जाइए शास्त्रों में, आपको सब तरफ दिखाई देगा फिर। तामे ब्रज में खेले पिया संग। तामे मतलब कहाँ में, कहाँ तामे, अक्षर द्वारा सपना गया हुआ, उस सपना बड़ा बनाए थे अक्षर, उसमें से एक स्पॉट लिया था ब्रजमंडल, वहाँ में खेले। अच्छा, पिया संग, वो ब्रह्मात्माएं ब्रज गोपी के अंदर प्रवेश होकर के पिया संग खेले। ठीक, अच्छा, अक्षर ब्रह्मा कहाँ गए, अक्षर ब्रह्म भी उसी स्वरूप के अंदर रह करके देखे। क्या देखे, श्री कृष्ण और गोपी की लीला नहीं देखे, प्रेम की लीला नहीं देखे। हाँ, तो अक्षर ब्रह्मा ने क्या मांगा, प्रेम लीला तो मांगा, वो देखे। अच्छा, ब्रह्मात्मा ने क्या मांगा था, अक्षर का खेल तो खेल, लेकिन वास्तव में खेल क्या है, दुख नहीं है। हाँ, कौन सा दुख, हड्डी टूटे नहीं, वो तो ब्रह्मात्मा को पता नहीं कैसा खेल मांगा। बच्चा भी बोलता है मुझे सर्कस जाना है, उसको मालूम नहीं सर्कस क्या है, वो किसी ने सुना उसको सर्कस भाई करके, उसको क्या मालूम सर्कस में क्या होता है। ऐसे ही अक्षर का खेल देखने की इच्छा राजी ने डाल दी, इसलिए हम खेल देंगे, खेलें, लेकिन खेल मालूम नहीं है। राज्य को मालूम है अक्षर का खेल कैसा है, लेकिन ब्रह्मात्मा को तो भी मालूम नहीं, लेकिन अंदर प्रेरणा बोल दिया खेल, बोले वो खेल करता है, बोले खेल हम खेल देंगे, खेल कैसा होता है वो भी मालूम। राज्य को पता है ये खेल बोले वो असहज दुख है, असहज दुख, अच्छा दुख का खेल देखेंगे। राज्य में कैसा खेल, अब पता नहीं कैसा खेल, राज्य मार्ग हृदय पता है
ये वियोग का खेल है। अच्छा, वियोग का खेल, हाँ वियोग का, किसके साथ वियोग मालूम नहीं, हाँ वहीं जाके मालूम पड़ेगा। बोले तुम हमको भूलोगे तो हमको भूलोगे, वैसा भूलन का खेल कैसे भूलेंगे, आपको नहीं भूलेंगे। हाँ, अभी तो बोलते हो नहीं भूलोगे, पास में चले, जब वहाँ जाओ तो नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे, बस इन सभी डायलॉगों को प्रेम संवाद बोलते हैं। तो यहाँ पर तामे ब्रज में खेले पिया संग, ठीक है। तो ब्रह्मात्माएं, उनको अक्षर का खेल देखने का, वियोग का खेल देखने का, लेकिन वहाँ थोड़ा सा खेल का अनुभव करा। क्या, जैसे परमात्मा श्री कृष्ण दिन भर कहीं जाते हैं जंगल में गौ लेकर के, तो उनके वियोग में रोने धोने का थोड़ा थोड़ा दिखा दिया, थोड़ा थोड़ा दिखा दिया, ठीक है। और अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत की लीला देखने की थी इच्छा, तो यहाँ पर जो ब्रजगोपी के साथ जो लीलाएं हो रही है, प्रेम लीलाएं, मक्खन चोरी लीलाएं जो भी हो रही है, वो अक्षर ब्रह्म श्री कृष्ण तत्व के अंदर बैठ करके वो अनुभव कर रहे हैं। इस तरह से चलता है 11 वर्ष और 52 दिन। तामे ब्रज में खेले पिया संग, खेले ने पिया संग। अब आगे 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 54 नंबर, अब 54 नंबर 21 में खेला क्या पहले ब्रज में खेला हुआ दूजा वृंदावनी। ये 54 नंबर 21 में दूजा तो वृंदावन है, वो 11 वर्ष 52 दिन के बाद है। इसका मतलब आपको 54 नंबर 17 में ब्रज की बात शुरू हुई, तो 17, 18, 19, 20 तक में ब्रज में ही आप रहना है, 11 वर्ष 52 दिन की लीला है। ऊपर 54 में तो जो खेला देखा है 2 बेर बोला ना, तो 2 बेर में पहली बार ब्रज, दूसरे बाद में रास, लेकिन 54 में धनी कहाँ पहले बार का वर्णन किए, 17 में, 18 में, 19, 20 में पहले बार का बताया, और 2 बेर बोला था, दूसरा बेर में ब्रज वृंदावन दिखाना है, रास में ले जाना है, इसलिए वो है 21 में। इतने में आते आते आपको ब्रज की सारे 11 वर्ष 52 दिन का लीला आपको श्रीमद् भागवत के माध्यम से हो, चाहे तारतम्य ग्रंथ के अन्य प्रकरणों से हो, या तारतम्य कॉन्सेप्ट में हो, आप उसको उतना देख करके पूरा करना। देखिए, तामे ब्रज में खेले पिया संग। अब ये पिया संग खेले में, ये धनी ने 54 में इतना, तामे ब्रज में खेले पिया संग इतने बोले, ठीक है। अब ये ब्रज में बोलते समय सारा ब्रज की महिमा, ब्रज के भूमि को वर्णन श्रीमद् भागवत के कथाकारों से सुनना। उसके बाद खेले में 11 वर्ष 52 दिन, खेले में 24 घंटा रखना, ठीक है। पिया के संग में श्री कृष्ण के साथ, इतना ही है यहाँ। लेकिन अब भागवत के माध्यम से इसी में आएगा, अब राक्षसों न उद्धार भी इसी में आएगा, और श्री कृष्ण के वियोग में रोने का बहुत बहुत बहुत। अब इसमें अब जो विद्वान हैं, जो श्रीमद् भागवत के माध्यम से जो अनुभव, उसमें आपको बहुत कुछ मिलता है। महाराज हम लोग तो भागवत पढ़े नहीं, अब ये लीला तब खेला हम आ गया, सॉरी तामे ब्रज में खेले पिया संग में, अब क्या क्या खेले एक बार वर्णन करके बताइए ना महाराज, उतना समय नहीं है। ये रास किताब में भी आपको नहीं, उसमें तीसरा प्रकरण में प्रेम सेवा वाले में थोड़ा बहुत वर्णन है, और बाद में गोकुल लीला वहाँ जाके देखना है। अब ये सब भी इसमें डिटेल में नहीं आया, ये तो क्योंकि बहुत कम पुराने जी ने वर्णन किए हैं। और आप चले जाओ भागवत में, भागवत में 35 अध्याय, 10वें स्कंद का 35 अध्याय, 35 अध्याय में 5 अध्याय रास का है, बाकी जो 30 अध्याय है ना वो ब्रज लीला है, वहाँ आप देख लेना। महाराज कब देखें, कोई टेंशन नहीं लेना, 1-2 भागवत सुन लेना, वो भी थोड़ा वरिष्ठ कथाकारों को सुन लेना। लेकिन कितने जाए तो फिर एक श्लोक में 7 दिन बिता दे, फिर आपको पेंडिंग रहेगा आगे। तो कम से कम कुछ न कुछ आइडिया तो है ना, बस उतना ही लेना। तामे ब्रज में खेले पिया संग बोलते समय अब आपको
गोपी कृष्ण को प्रेम के विषय में धरती में आपको नारद भक्ति सूत्र जैसे भक्ति का आचार्य नारद जी भी प्रेम के भक्ति के विषय में ऐसा भक्ति, ऐसी भक्ति कि ब्रज गोपियों की भक्ति जैसा करके जितने भी भक्ति आचार्य लोग हैं प्रेम और परमात्मा के साथ के प्रेम लीला के विषय में सब ब्रजमंडल को उदाहरण देते हैं, ब्रज गोपी के उदाहरण देते हैं। अब क्या कहाँ तक बताएं? अच्छा, ठीक ठीक ठीक, आज भी सब ब्रज को दिखाते हैं, ठीक है। बस अब आपको भागवत सुनना, कृष्ण लीला सुनना, लेकिन वहाँ जो भागवत सुना रहे हैं वो ब्रज गोपी और कृष्ण के बीच में ऐसी लीला करके बोलेंगे, लेकिन आप तारतम से जाना, तारतम लेके जाना, तो तारतम ले जगह जाना वो भागवत कर आपकी बात कर रहे हैं ऐसा दिखाई देगा। बिना तारतम ले जाओगे तो आप भी कहीं एक आस्थावान हो करके गोपी कृष्ण में आस्था रखने वाले बनोगे, आपका हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, दरबी पाकर रस में यथा हो जाएगा। वो घी जो स्पून है ना, बढ़िया से खीर परोसता है, खीर परोसता है, लेकिन स्वयं स्वाद मिलता है उसको? नहीं मिलता है, खाने वाले को मिलता है। इस तरह दरबी पाक रसम यथा, ब्रह्म तत्व न जानाति दरबी पाक रसम यथा। तो आप भी उसी कथाकार के साथ ब्रज गोपी और कृष्ण का ऐसा प्रेम करके आप यहाँ से देखोगे आस्थावान होकर के, लेकिन घुस नहीं पाओगे। वो ब्रजमंडल में ब्रज गोपी घुस गए, लेकिन तारतम लेके जाओगे, तारतम से जाए तो वो ब्रज गोपी आप स्वयं हो जाओगे, ठीक है। और ब्रज गोपी स्वयं होने के कारण आपको वो लोग जो व्याख्या करते हैं, आप बैठे ये मेरी बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं, हाँ मैं ऐसे करती थी करके आपको तारतम दिखाता है। वो आपको प्रत्यक्ष हो जाएगा, वो इतना सरल है। बात हमारी कर रहे हैं ऐसा समझना है। तो जब अपना हो गया तो फिर कितना समय लगता है परिवर्तन आने? बस तामे ब्रज में खेले पिया संग, तारतम बोल रहे ना, पिया संग कौन खेले? हम मागिया, हम मागिया, उसमें 2 बेर दिखाया। पहले बेर ब्रजा में पिया संग खेले। अच्छा, अक्षर का खेल के ब्रह्मांड में धनी ने अपने पास में रख करके अक्षर का खेल दिखाया, ठीक है। इसलिए आगे बोले बीचा मोह के अंधेरा, तारतम बोल रहे हैं। ब्रज लीला शास्त्रों द्वारा आप देखना बहुत सुंदर लीला। आज दुनिया ब्रज गोपी को याद करते हैं, अरे भक्ति करें तो ब्रज गोपी जैसी, एक सेकंड भी भक्ति श्री कृष्ण से अलग नहीं है। इस तरह से आपको सुंदर स्वरूप के व्याख्या कर दिया, ठीक है। लेकिन तारतम क्या बोल रहा है? खेलने तो खेले, बढ़िया खेले, बीचा मोह के अंधेरे, मोह में खेले। क्यों? अच्छा ठीक, क्यों मोह में? आपको बता, आपके इतने देर तक मैंने का बोल रहा, अब ये विषय तो 6 घंटा तक बोलूँ, 9 घंटा तक बोलूँ तो भी मैं बोलता रहूँगा। मुझे इतना आनंद आता है ये सीरीज में। अभी तो जस्ट 1 घंटा होने वाला है। मैं आपके थाली में सुंदर सा 84 व्यंजन, खाली मैं चटनी ही टच किया। 84 व्यंजन तो और बाकी, 84 व्यंजन खाने के तैयार करे तो मैं चटनी ही टच किया। ये चटनी किसका है करके इतना ही पूछा, भोजन 84 बाकी। यहाँ तामे ब्रज में खेले पिया संग में, और बीचा मोह के अंधेर। मोह के अंदर कैसे देखना? दिव्य परम धाम में आपने अक्षर को देखा? हाँ देखा। और देखने के बाद आपने राज्य से खेल मांगा, अक्षर खेल देखेंगे, देखा ठीक है। राज्य ने फरामोशी डाल दी? हाँ डाल दी। हाँ, निंद्रा आएगी नहीं, निंद्रा में डाल के दिखाया ना, तो बीच मोह के अंदर हुआ कि नहीं? देखे, लेकिन मोह के अंदर देखे, खाली ब्रज में ही सीमित रख के देखे। अब आप चलिए श्रीमद् भागवत के माध्यम द्वारा आप बढ़िया से ब्रज में आप नाचिएगा। ये ऐसा कि इस बार का छुट्टी तो ब्रज जाएंगे, ब्रज में जाएंगे, ऐसे तक बने आप, ठीक है। और तारतम क्या बोलता है? वो दिव्य परम धाम का अष्टप्रहर लीला का ठीक 4:30 में अक्षर का खेल देखें राजी महाराज करके बोलते समय खेल के अंदर थोड़ा सा वो प्रेम दिखा दिया है, वो भी मोह के अंदर दिखा दिया। तो साक्षात परम धाम के अंदर कितना आनंद होगा।
मोह में तो इतना है। अच्छा, श्रीमद् भागवत द्वारा आपको जब ब्रजमंडल में लीला डूबेंगे, नाचेंगे, लेकिन वो जो अभी जो मोह डाला था ना 4.5 में परम धाम, वो मोह नहीं टूटेगा भागवत के माध्यम से या कोई संत के कृष्ण लीला से नहीं टूटेगा। वो आप आनंद लोगे, लेकिन वो फरामोशी का, निंद्रा के अंदर, अज्ञान के अंदर ही आनंद लोगे, तो जागृत का आनंद ही नहीं लोगे। लेकिन तारतम से जाओगे तो तारतम से वो अंधेरा, वो मोह फूटा हुआ में जाओगे। वो तारतम ने फूटा दिया है। कैसे फुटाया, कैसे टूटाया उसको, कैसे छेद कर दिया उसको, कि ब्रज में आने का कारण बताया ना। इसे राज जी स्वयं ने डाला हुआ फरामोशी तारतम द्वारा स्वयं खोल दिया आपको। लेकिन आप भागवत से जाओगे, संत वाणी से जाओगे, कृष्ण लीला के प्रेमियों से जाओगे, तो आपको वो फरामोशी टूटेगा नहीं, वो फरामोशी नहीं टूटेगा, क्योंकि राज जी ने वहाँ फरामोशी रख के ही बताया। तारतम के बारे में, तारतम में उसका महाकारण बताते समय राज जी को ही फरामोशी तोड़ना पड़ा, इसे स्वयं बताना पड़ा। देखो तुम यहाँ से आए हो, इसलिए यहाँ पर खेल रहे हो, तो तारतम ही वो मोह अंदर फटा, मोह अंदर फटा सकता है। ये वाला बीच मोह के अंदर धनी ने दिखाया, बोल रहे हैं यहाँ चौपाई मोह के अंदर आया, तो मोह के अंदर आया कि नहीं आया, आया। अच्छा, तो ब्रजलीला मोह के अंदर आया, राजी के फरामोशी के अंदर आपने देखा, लेकिन मैंने यहाँ तक ले आने में, मैंने परम धाम को पूरा अष्टप्रहर की बात करके बस 4:30 के समय में अब अक्षर का खेल स्टेज तैयार करके, अब स्टेज के खेल में मूल मिला सुरता ब्रजमंडल में प्रवेश करा रहे हैं, ब्रज गोपियों के अंदर करके मैंने सुनाया कि नहीं सुनाया, सुनाया ना। तो वो तोड़ा कि नहीं तोड़ा। हाँ, अब ये तोड़ा वाला मेरे पिताजी प्रेमदास जी अधिकारी ने थोड़े मैंने सुनाया है, ये किसने सुनाया मेरे, ये तोड़ने का काम किसने किया है, स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु महाराज को नहीं सुनाए हो। सदगुरु महाराज ने 313 को नहीं सुनाए, सदगुरु 313 इंद्रावती आत्मा ने नहीं सुनी। बस इस तरह से आया। इसका मतलब मूलमिला वाले ने ही अक्षर द्वारा खेल बनाया, मूलमिला वाले ने ही फरामोशी डाल करके ब्रज में ले आए, और मूलमिला वाले ने तारतम लेकर के अभी सुनाया। बात खत्म। अब बंसी बजने वाला है, आवाज आ रही है। तो तामे ब्रज में खेले पिया संग, बीच मोह के अंधेर। मोह के अंदर मतलब ब्रज में आप ध्यान लगा के एकदम सुनना, ब्रज के अंदर आप कृष्ण लीला में पागल, लेकिन परम धाम पता है। वहीं ब्रजमंडल में जाइए ना, आप मेरे चेहरा को मत देखिए, आंख बंद करिए और उस ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन रमिए, बढ़िया से रमिए, श्रीमद् भागवत के आधार पर रमिए पूरी तरह। आप अभी भी होली में मनाए आपने श्री कृष्ण के नाम पर, पिचकारी भी लगाइए, सब करिए, और कृष्ण के वियोग में रोइए, तड़पिए, तो है कवियों का चिंतन है, सब करिए। लेकिन आपको परम धाम का ज्ञान है, कार्य कारण महाकारण जो ज्ञान है, अभी जो मैंने तारतम द्वारा बताया, बस नहीं होता है। आप जब ब्रजमंडल में खड़े होकर देखिए, राक्षसों से आपको बताते थे श्री कृष्ण, और सुबह सुबह आकर के हे सरिता, हे काली, क्या कर रही है करके आंगन में लज्जित भी कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वहीं आप एक विनीता सखी होकर के आप रहिए, ललिता सखी होकर रहिए, लेकिन आपको परम धाम का ज्ञान जिस तरह से अभी है वो नहीं होगा। उसी का नाम है बीच मोह के अंदर। काल माया देखी नींद में, काल माया देखी नींद में, इस तरह पूरा निद्रा के समय में ये ब्रज का अनुभव किया। वो निद्रा, पूरा निद्रा क्या है, परम धाम का ज्ञान भी नहीं है, और मोह माया गोपी होकर के बच्चों के साथ भी हैं, पति के साथ भी है, सास ससुर के साथ, पूरा मर्यादा के अंदर रह करके बैठे। कहाँ परम धाम में उछलने वाली आत्माएं सुरता में आकर के, सुरता रूप में आकर के मर्यादाओं का जकड़ करके कृष्ण में पागल है। लेकिन अंकुर के आने कारण कृष्ण में पागल तो हैं, वो कृष्ण के प्रति पागलपंथी ही धरती के जीव के लिए क्या बना, ओहो लक्ष्य बन गया। और तारतम की दृष्टि में तो ब्रज गोपी हैं महाबुद्धू, परम धाम का ज्ञान भी नहीं, और वो सामने में जो खेल वो खिलाने वाले भी कौन, वो कोई पता नहीं, बस मस्त प्रेम, और कृष्ण के सिवाय कुछ जानते भी नहीं, कितना दिव्य है। लेकिन तारतम बोलता है
वो परम धाम का राज्य का ही द्वाना शक्ति था। हम ही थे ब्रज ब्रह्म परम धाम से आत्माएं, लेकिन परम धाम के आनंद के बीच में वो थोड़ा सा निद्रा का रूप में आनंद दिखा, क्योंकि परिचय ही नहीं है, वहाँ तारतम नहीं था, इसलिए काल माया देखी निद में। अब इसके कंपेरिजन में चौपाई नंबर 18 में कहा आदि निद माया जोग। जोग माया में आधा निद में देखा, कहने मतलब संसार तो छोड़ दिया, जब बंसी के नाद में संसार तो छोड़ दिए, रास में गए, लेकिन परम धाम की जानकारी नहीं वहाँ भी, कार्य कारण महाकारण वहाँ भी पता नहीं, इसलिए आधा निद। इसलिए आधा निद मतलब परम धाम का ज्ञान नहीं है, आधा जागृत मतलब संसार छोड़ दिए। इस अवस्था में रास का अनुभव करवाया। ताते दिखाई जगाए के उसके बाद अभी जागरने के बनाना पूरी तरह जगा करके इतलेशी सबको भोगा। अब तारतम द्वारा सबको भोगा मतलब तृणल्य चौथी गरत नहीं, चारों को यहाँ में भोग अन्यत्र चौपाई कहती है कि अब यहाँ पर चारों को भोग मतलब परम धाम का ज्ञान भी है, ब्रज का ज्ञान भी है, रास का ज्ञान भी है, और सदगुरु के जमाना का ज्ञान भी है, और यहाँ से 18,000 वाणी द्वारा परम धाम शास्त्र वेद शास्त्र उपनिषद का ज्ञान है। इस तरह से जागने का ब्रह्मांड घोर का आनंद है। 18 नंबर चौपाई। काल माया देखी नींद में आदि नींद माया जोग, ताथे दिखाई जगाए के इतलेशी सबको भोग, इतलेशी सबको भोग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साहब जी, प्रणाम।